सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथम भाग का पाठ नंबर 5, जिसका नाम है वृक्षः। इसमें वृक्षों के महत्व के विषय में बताया गया है कि वृक्ष मनुष्य के मित्र होते हैं और मनुष्य के लिए हमेशा उपयोगी और कल्याणकारी होते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ। वने वने निवसन्तो वृक्षः वनं वनं रचयन्ति वृक्षः। कि वने वने प्रत्येक वन में निवसन्तो वृक्षः वृक्ष निवास करते हैं, अर्थात प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। वनं वनं रचयन्ति वृक्षः वृक्ष प्रत्येक वन को बनाते हैं, अर्थात वृक्षों से ही वनों का निर्माण होता है। शाखा दोलासीना विहगः तै किमपि कूजन्ति वृक्षः। शाखा दोलासीना, शाखा टहनी, दोला झूला, आसीना बैठे हुए, विहगा पक्षी। कि शाखा दोलासीना विहगा, कि टहनी रूपी कौन? पक्षीगण टहनी रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं। तै किमपि कूजन्ति वृक्षः, और वे वृक्ष पर बैठे हुए कूकते हैं। जब वो वृक्ष पर बैठे हुए कूकते हैं तो ऐसा लगता है मानो वृक्ष मानव के मनोरंजन के लिए मधुर गीत गा रहे हैं। फिर पीबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षः। कि पीबन्ति पवनं जलं सन्ततं, कि सर्वे वृक्षः सभी वृक्ष साधुजना इव सज्जन लोगों की तरह, अच्छे लोगों की तरह हैं। पीबन्ति पवनं जलं सन्ततं, वे निरंतर शुद्ध जल और पवन का पान करते हैं। अर्थात जिस तरह से सज्जन लोग अच्छे विचारों को धारण करते हैं, उसी प्रकार से वृक्ष भी किसके समान है? सज्जन पुरुषों के समान, जो शुद्ध जल और शुद्ध पवन का पान करते हैं। फिर स्पृशन्ति पादै पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः। स्पृशन्ति छूते हैं, पादै पैरों से, पादै पैर क्या हुए? वृक्ष के जड़ क्या हुए? पैर। पातालम च, कह रहे कि वृक्ष जो हैं वो अपनी जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं। नभः शिरस्सु वहन्ति, और सिर पर आकाश को ढोते हैं। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। पयो जल, दर्पणे दर्पणिया आईना, स्व अपना, प्रतिबिंबम छाया, कौतुकेन उत्सुकता से, और पश्यन्ति देखते हैं। तो वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई या अपनी छाया को उत्सुकता से देखते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः। प्रसार्य मीन्स फैलाना, और स्व अपनी छाया को, संस्तरणम बिस्तर, कह रहे कि वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर लोगों का सत्कार करते हैं। अब आते हैं इसके शब्दार्थ। वने वने प्रत्येक वन में, निवसन्त है रहते हुए या रहने वाले, रचयन्ति रचते हैं या बनाते हैं, शाखा डालियाँ या टहनियाँ, दोला झूला, आसीनः बैठे हुए, विहगः पक्षीगण, किमपि कुछ भी, कूजन्ति कूकते हैं या कूकती है, सन्ततं निरंतर या लगातार, साधुजनः तपस्वी लोग या सज्जन लोग, इव की तरह, पीबन्ति पीते हैं, स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, नभः आकाश को, शिरस्सु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं, पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण या आईने में, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को या अपनी छाया को, पश्यन्ति देखते हैं, कौतुकेन आश्चर्य से, प्रसार्य फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, सत्कारम आदर। अब हम करते हैं अपना अभ्यास। अभ्यास में पहला वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयेत्, अर्थात वचनों के अनुसार रिक्त स्थान पूर्ण करें। जैसे इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये हो गए वचन। इसमें उदाहरण दे रखा है वनम, एक वचन क्या है? वनम, द्विवचन वने, और बहुवचनम वनानि। इसी तरह से है जलम जले जलानि, बिंबम बिंबे बिंबानि, वृक्षम वृक्षो वृक्षान,
पवनम पवनौ पवनान, जन है जनो जनः। अब है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजित्वा रिक्तस्थानानि पूरित, अर्थात कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान पूर्ण करें। जैसे इसमें उदाहरण है, अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटी खाता हूँ, तो रोटिका में विभक्ति होगी रोटिकाम। फिर इस तरह से त्वम जलम पीबसी, इसमें जलम का प्रयोग करते हुए पूर्ण वाक्य बनता है त्वम जलम पीबसी, तुम जल पीते हो। फिर है दूरदर्शनम का प्रयोग करते हुए पूर्ण वाक्य बनता है छात्र है दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन देखता है। फिर पवनम का प्रयोग करते हुए पूर्ण वाक्य बनता है वृक्षः पवनम पीबन्ति, वृक्ष पवन या वायु पीते हैं। फिर कथा का प्रयोग करते हुए पूर्ण वाक्य बनता है तः कथाम लिखन्ति, तः वे सब कथा लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है जंतुशालाम का प्रयोग करते हुए पूर्ण वाक्य बनता है आवाम जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। नेक्स्ट अधोलिखितेषु वाक्येषु कृत पदानि चिनुत, कि नीचे लिखे हुए पदों में या वाक्यों में कृतापद चुने। जैसे इसमें है वृक्षः नभः शिरस्सु वहन्ति, वृक्ष सिर पर आकाश को ढोते हैं, तो आकाश को कौन ढोते हैं? वृक्ष, तो इसमें करता हुआ वृक्षः। फिर है विहगः वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षीगण वृक्ष पर कूकते हैं, तो वृक्ष पर कौन कूकते हैं? विहगः, पक्षीगण, तो इसमें कर्ता कौन हुए? विहगः। फिर है पयोदर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, कि जल रूपी दर्पण में वृक्ष अपनी छाया देखते हैं, तो अपनी छाया कौन देखते हैं? वृक्ष, तो इसमें कर्ता कौन हुआ? वृक्षः। फिर है कृषकः अन्नानि उत्पादयति, किसान अन्न का उत्पादन करते हैं, तो अन्न का उत्पादन कौन करते हैं? किसान, तो इसमें कर्ता कौन हुआ? कृषक है। फिर सरोवरे मत्स्याः सन्ति, तालाब में मछलियां हैं, तो तालाब में कौन है? मछलियां, तो कर्ता हुआ मत्स्या। फिर है समुचित पदै रिक्त स्थानानि पूरयत, कि समुचित पदों में के रिक्त स्थान पूर्ण करे। इसमें विभक्ति है, एक वचनम द्विवचनम और बहुवचनम, तो विभक्ति प्रथमा है, प्रथम विभक्ति गज्ज है, गज्जो गज्जा, तो अश्व है, अश्वों के द्विवचन अश्वो, फिर अश्वहा। फिर उसी तरह से द्वितीय विभक्ति है सूर्यम सूर्यो सूर्यान, तो इसकी होगी चंद्रम चंद्रो चंद्रान। फिर तृतीय विभक्ति है विडालेन विडालाभ्याम विडाले, तो मंडूक की होगी मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूके ही। चतुर्थी विभक्ति में सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य, तो वानर की होगी वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य। पंचमी विभक्ति में मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्य, तो वृक्ष की होगी वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। षष्ठी विभक्ति जनस्य जनियो जनानाम, तो शुक की होगी शुकस्य शुकियो शुकानाम। सप्तमी विभक्ति में शिक्षके शिक्षक्यो शिक्षकेषु, मयूर की होगी मयूरे मयूर्यो मयूरेषु। संबोधन में हे बालक हे बालको हे बालका, तो नर्तक में होगी नर्तक हे नर्तको हे नर्तका। फिर है भिन्न प्रकृतिम पदम चिनुत, भिन्न प्रकृति वाले पद चुनो। तो इसमें गंगा लता यमुना नर्मदा, तो गंगा यमुना और नर्मदा हो गई नदियाँ, तो लता है इनसे भिन्न, तो भिन्न क्या हुआ? लता। फिर उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम, तो उद्यानम कुसुमम फलम हो गई वृक्ष से संबंधित, तो भिन्न क्या हुआ? चित्रम। फिर लेखनी तुलिका चटका पाठशाला, तो इसमें लेखनी तुलिका पाठशाला हो गई स्कूल से संबंधित चीज़ें, तो चटका हो गई भिन्न। फिर आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम, इसमें आम्रम कदली फलम नारंगम ये हैं फल, और मोदकम हो गया इनसे भिन्न। फिर है प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखे। इसमें पहला प्रश्न है वृक्षः कै पातालम स्पृशन्ति, कि वृक्ष किससे पाताल को छूते हैं? इसका उत्तर है पादै पैरों से। फिर है
वृक्षः किम रचयन्ति, वृक्ष किसकी रचना करते हैं? इसका उत्तर है वनम, वन की। फिर विहगः कुत्र आसीनः, पक्षीगण कहाँ बैठते हैं? इसका उत्तर है शाखासु, टहनियों पर। फिर कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति, कि उत्सुकता से वृक्ष क्या देखते हैं? इसका उत्तर है स्वप्रतिबिंबम, अपनी छाया को। तो ये तो था बच्चों पाठ 5। धन्यवाद।